हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक साहूकार था। एक साहूकार रहते थे, जो बनिया वगैरह होते हैं, साहूकार उसको भी बोलते हैं। तो उनका अपना दुकान था, राशन वगैरह का, सब चीज़ का। वो गांव में ही दुकान खोल रखे थे। तो अपनी पत्नी और लड़का के साथ रहते थे। तो लड़का उनका बाहर रहना पड़ता था। वो साहूकार जो थे अपना गांव में दुकान खोले थे। तो कुछ समय के बाद उनका लड़का पढ़ के वापस आ गया गांव में। तो साहूकार जब भी जाते थे दुकान पे, तो जब भी जाते थे वहाँ पर शुरू से ही शंकर भगवान का एक फ़ोटो रखे थे दुकान के अंदर। और जब भी जाते थे पहले दुकान में झाड़ू वगैरह लगा के शंकर भगवान का फ़ोटो को साफ़ करते थे, पोंछते थे। उसके बाद पूजा अर्चना जो भी प्रसाद होता था वहाँ रखते थे। उसके बाद ही आगे दुकानदारी शुरू करते थे। उनका रोज़ का ये नियम था, प्रतिदिन का। जब उनका लड़का शहर से आया तो वो भी सोचा कि पापा के साथ कुछ दिन, अभी जॉब नहीं लगा है, नौकरी नहीं लगा है, तो बैठते हैं कुछ दिन पापा के दुकान पर। जब लड़का जाता वहाँ दुकान पर, तो वो जब भी देखता अपने पापा को इस तरह से करते हुए तो हंसता था। बोला, पापा आप रोज़ फ़ोटो का पूजा करते हैं, पोंछते हैं, इससे क्या होगा? वो तो आप अपने मेहनत से करेंगे, जो भी आपकी मेहनत से होगा। अब साहूकार ये बात सुन के बहुत दुखी होता था, अपने लड़का का बात सुन के। बोलता था कि अपने लड़का को बुद्धि कैसे ठीक करे। और साहूकार की औरत भी बहुत शिव गुरु में चर्चा में जुड़ी थी, शिव गुरु को बहुत मानती थी और साहूकार भी बहुत मानता था। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। साहूकार का तबीयत खराब रहने लगा। तो उसने अपने लड़के को एक दिन बुला के बोला कि देखो, मेरा तबीयत सही नहीं रहा है, क्या पता कल हम रहे ना रहे। तुम ऐसा करना, पूजा पाठ ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन शंकर भगवान का फ़ोटो कभी दुकान से मत हटाना। और जब भी तुम पे दुख विपदा आए, कोई सुनने कहने वाला नहीं होगा, तो भगवान के सामने अपना दुख विपदा सुनाना, वो तुम्हारी मदद रक्षा ज़रूर करेंगे। तो ऐसे साहूकार का थोड़ा तबीयत खराब रहने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार अपना चल बसा। अब लड़का बाहर क्या कमाने जाएगा, वो अपना जो पापा का दुकान था वही अपना संभालने लगा। लेकिन लड़का जाता तो जो साहूकार जो मूर्ति को पोछा था, दिया बाती जला था, वैसा ही के वैसा ही पड़ा था। लड़का रोज़ जाता था दुकान में, लेकिन न पूजा पाठ करता था, न मूर्ति का साफ सफाई करता, न प्रसाद चढ़ाता, कुछ नहीं करता था। कुछ समय के बाद ऐसे ही दुकान का हालत डाउन हो गया। लड़का पर कर्ज ज़्यादा हो गया। जो साहूकार थे दूसरे दुकान से उधार भी सामान ला के अपना दुकान में डालते थे, बाद में पैसा देते थे। इस तरह से साहूकार का लड़का पर बहुत सारा कर्ज हो गया और दुकान बिल्कुल नहीं चलता था। एक दिन वो बहुत दुखी हो रहा था, बहुत दुखी हो गया था। तो रात में उसके पापा जो थे सपना में वही बात उनको याद दिलाए कि फ़ोटो के आगे जब भी तुम्हारा दुख कोई सुनने वाला नहीं होगा तो फ़ोटो के आगे कहना। तो दूसरे दिन गया दुकान पर, सुबह ही दुकान का साफ़ सफाई किया, फ़ोटो का साफ़ सफाई किया, वहाँ अगरबत्ती दिया जलाया, कुछ प्रसाद चढ़ाया और हाथ जोड़ के सब बात भगवान से बोला कि देखिए, आप पापा आपको तो बहुत मानते थे, आपका ध्यान रखते थे, आपके ध्यान हम तो नहीं मानते हैं। से मेरा ये दुख है कि हम पे कर्ज बहुत हो गया है, कैसे हम महाजन लोग का कर्ज चुकाएंगे। बहुत कह के सब रोने लगा। तो फिर दूसरे दिन से ही इतना उसके दुकान में भीड़ लगने लगा, इतना अपने उसका दुकान सही चलने लगा कि उसका माली हालत ठीक हो गया। वो अपना कर्ज चुकाने लगा। लेकिन वो भी प्रतिदिन अपने पापा की तरह ही जब भी जाता दुकान में, तो दुकान की साफ़ सफाई करके, भगवान की मूर्ति का साफ़ सफाई करके, दिया अगरबत्ती जला के ही फिर आगे का अपन दुकानदारी करता। ऐसा ही करने से उसका जीवन सुखहाल हो गया। आगे वो बहुत तरक्की कर गया। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहन, कथा मेरा यही कहने का प्रयास था कि देखिए, जो शिव के गुरु बनाए हैं
उनको घाटा नहीं होगा। मेरा सभी कथा शिव गुरु पर ही रहता है। मेरा जो भी चैनल है शिव गुरु के लिए ही चैनल मैंने खोला है। जो भी गुरु बनाए हैं शिव को, उसको कभी घाटा नहीं हो। गुरु शिव गुरु में आप लोग जुड़िए। वो लड़का जब नहीं पूजा पाठ करता था उसको घाटा हो गया, जब से ही पूजा पाठ करने लगा उसका हालत सुधर गया। वैसे ही हम लोग को पर भी महादेव कभी न कभी ज़रूर दया करेंगे। हर हर महादेव।